तो यार वेलकम बैक टू द चैनल। और आज आपने देखा मैं राइडिंग गियर्स में हूँ। तो बहुत दिनों के बाद राइडिंग गियर्स पहने हैं क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था जब मैं बद्रीनाथ से वापस आ रहा था। उसके बाद जब मैं बद्रीनाथ से वापस आया था तब नहीं हुआ था, तब तो बहुत माइनर हुआ था, मेरे को कुछ हुआ नहीं था। बट लेकिन बद्रीनाथ से आने के बाद जब मैं ऑफिस गया तब वहाँ पर ऑफिस में मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था और बाइक फिसल गई थी, मेरे पैर के ऊपर गिर गई थी। सो ये पोस्टर मैंने तभी लगाया था कुछ दिन पहले ही। इसको देख देख के मैंने दिन काटे हैं यहाँ पर तो आज राइडिंग गियर्स पहने तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके लिए एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाता हूँ। चलिए चलते हैं अभी। सो येस, यू हैव ए सरप्राइज इज़ मैंने नई बाइक ले ली है। ये है नई मेरी होंडा हाइनेस। तो आज एक्चुअली मैंने जो बाइक ली थी वो मेरे पास जो एवेंजर थी, एवेंजर से मेरा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। तो हालांकि बाइक में कुछ नहीं हुआ, मुझे भी कुछ नहीं हुआ, बद्रीनाथ से आते हुआ था वो। और फिर एक बार जब मैं ऑफिस में था, ऑफिस में जब हुआ कि बाइक स्किड हो गई ऐसे ही, जब मैं बेसमेंट में जा रहा था तो वहाँ पर बाइक जो है वो मेरे पैर के ऊपर गिरी। तो मैंने सोचा कि नहीं यार अब इसको बदल देते हैं। तो बहुत टाइम से प्लान चल रहा था। एक्सीडेंट मेरा हुआ था लास्ट दिसंबर में और अभी हम सितंबर में। तो ऑलमोस्ट 9 मंथ्स मैंने फिर भी उस बाइक को चलाया। और 9 मंथ्स नहीं, बेसिकली मैं 2-2.5 महीने में बेड रेस्ट पे रहा। तो उसके बाद मान के चलो लगभग 6 महीना मैंने फिर से बाइक को चलाया। 6 महीने के बाद मैंने उसको चेंज किया है। मैंने ये बाइक जब ली होंडा, हालांकि मैंने बाइक देखी हुई थी पहले और मुझे अच्छी लगती थी। उसके अलावा फिर मुझे मेटियोर भी अच्छी लगी। मेटियोर 350 वो भी लेने का मेरा मन मतलब पूरा बन गया था। मैं इवन लेने भी चला गया था मेटियोर। बट वो चेंज इसलिए हुआ कि मैंने होंडा भी मेरे दिमाग में थी, मतलब होंडा और इसमें 50 था। और उसके अलावा मैंने जावा की भी राइड ली और उसके बाद मैंने क्लासिक की भी राइड ली। बट मुझे जो मेटियोर का जो बेस्ट पार्ट है, जो कि इसका नहीं है, मैं फ्रेंकली बताता हूँ, मेटियोर का जो राइडिंग पोस्चर है, मतलब जैसे आप बैठते हो, वो जो अपराइट पोजीशन है उसकी, वो हम थोड़ा नीचे बैठते हैं और वो थोड़ा सा अपराइट पोजीशन पे रहता है उसका हैंडल बार। तो वो बहुत ही अच्छा है। वो इसमें नहीं है हालांकि, बट स्टिल मैंने इसको चूज़ किया ओवर मेटियोर। वो उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। मेटियोर में सिर्फ एक यही रीज़न है कि वो अच्छी बाइक है। सबसे पहले तो इसका इंजन रिफाइनमेंट, मतलब मैं बता नहीं सकता कि इसका इंजन कितना रिफाइन है और उस इंजन रिफाइनमेंट की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं बाइक में, तो वो बहुत मैटर करता है। उसकी वजह से सबसे पहले तो पूरी बाइक में वाइब्रेशन नहीं है। और पूरी बाइक में आपको बताता हूँ कहाँ का है जो सबसे ज़्यादा फील होता है, क्योंकि हमारे हाथ और पैर ही रखे जाते हैं बाइक के ऊपर। और ये आपके जो फुट पैक्स है जहाँ पर मैंने पैर रखे हुए हैं वहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं है। और ये हैंडल बार, यहाँ पर कोई वाइब्रेशन नहीं है। लिटरली बता रहा हूँ कि मतलब ये इतना बेस्ट पार्ट है कि जिसकी वजह से मैंने मेटियोर को छोड़ा। अगर मेटियोर में ये सब होता तो शायद मैं मेटियोर नहीं छोड़ता। दूसरा मेटियोर का एक और छोड़ने का रीज़न था, इसका जो वेट है अप्रोक्स 180-182 के आसपास है। और वही अगर मैं जब सैडल बैग लगाऊंगा तो ये लगभग हो जाएगा 180 का। अगर आप 10 किलो और ऐड कर लो, आप 10 किलो 12 किलो ऐड करोगे तो 195 के आसपास मान के चलो मैक्सिमम होगा। जबकि मेटियोर का जो अभी जो वेट है वो है लगभग 197-198 के आसपास। आई एम नॉट श्योर कि ये कितना एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने मतलब सिर्फ वीडियोस में देखा है, मैंने खुद उसका स्पेसिफिकेशन देखा नहीं है। तो अगर मैं फिर उसमें सेटल बैग लगाऊंगा 15 किलो और वेट बढ़ जाएगा। तो वो, और उसके बाद फिर अगर मैं टंकी फुल कराता हूँ, टंकी हालांकि दोनों की सेम है, लगभग 15 लीटर की है दोनों की, तो टंकी फुल कराऊंगा तो 15 किलो और वेट बढ़ जाएगा। तो फिर वो भारी बाइक को थोड़ा मैनूवर करना वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दीज वर द रीजन्स मैंने इसको चूज़ किया। दूसरा होंडा की जो
रिलायबिलिटी है वो तो नो डाउट, मतलब वो उस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आरई की सर्विस बेकार है, बट आरई एक्चुअली क्या कि ज़्यादा बिकती है और कस्टमर्स ज़्यादा हैं तो वो थोड़ा सा उनका ध्यान कम जाता है, ये इस बात को मैं मानता हूँ। होंडा फिर भी बेटर है। मेरे पास पहले होंडा की तो नहीं, मेरे पास टीवीएस अपाचे थी और उसके बाद मैंने वो एवेंजर ली। एवेंजर के बाद फिर मैंने अब इसको ख़रीदा है। और दूसरा ये जो साउंड आ रहा है ना, ओ हो बस मैं क्या ही बताऊँ, ये मीटियोर में ये साउंड नहीं है, ये ऐसा नहीं है। 80-90 तक बहुत स्मूथ चलती है, बहुत प्यारी आवाज़ आती है इसके अंदर 80-90 तक। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा फिर आपको लगने लग जाता है कि हाँ यार बाइक को खींचना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे बाइक चलाना पसंद है तो वो तभी उसी लेवल तक पसंद है कि जब तक मैं उसको, मुझे ना लगे कि मैं उसको खींच रहा हूँ, वो बहुत प्यार से चले, वो तभी अच्छी लगती है बाइक चलती हुई। उसको फालतू में खींचना, फालतू की रेस देना यार वो नहीं होता। इसीलिए मेरे को रेसिंग बाइक भी पसंद नहीं है, बहुत प्यार से चलाना पसंद है। रेसिंग बाइक में बहुत ज़्यादा एकदम स्पीड देके आप ऐसे निकल जाओ ना, तो उसका जो एग्जॉस्ट है उसमें मज़ा आता। हमें भी रेसिंग जो बाइक्स हैं उसके एग्जॉस्ट में मज़ा आता होगा, बट वो लिटिल मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। बस वो खैर अपना अपना सबका होता है, मेरा यही है। बाकी ये गाज़ियाबाद में गुप्ता बाइकिंग गियर्स है, उस पर देखते हैं ट्राई मार के, अगर उस पर मिल जाता है अपना क्रैश गार्ड तो उसे ले लेंगे, नहीं तो फिर कलोल बाग जाएंगे। बट मुझे लगवाना वही है, जाना का मैंने देखा है वो बड़ा सही है। वो छोटा सा है और उसके अंदर वो लग जाते हैं साइड में, क्या बोलते हैं उसको, क्रैश गार्ड जो होते हैं, मतलब स्लाइडर्स, क्रैश स्लाइडर्स बोलते हैं उसको। तो स्लाइडर्स लग जाते हैं और वो उसके ऊपर भी आप पैर रख के रिलैक्स भी कर सकते हो। और वो बहुत छोटा सा होता है, मतलब इधर उधर बाहर नहीं जाता और बाइक के अंदर ही रहता है। वो मैंने देखा है काफ़ी वीडियोज़ में, तो उसी को ही लगवाना है, बाकी कोई और मन में है नहीं। क्योंकि वो जो है मैंने होंडा का भी देखा था, होंडा का मुझे पसंद नहीं आया, काफ़ी वो मतलब बल्की सा लग रहा था, तो इतना मतलब वो नहीं लगवाना है। उसके अंदर वो भी नहीं थे बेसिकली, स्लाइडर्स भी नहीं थे, क्योंकि बाइक जब गिरती है तो स्लाइडर्स पे अगर गिरे तो ज़्यादा बेटर रहती है, बजाय इसके कि आपका जो लेग गार्ड है वो मुड़ जाए, क्योंकि स्लाइडर्स मुड़ते नहीं हैं, वो एक थोड़ा सा बेनिफिट रहता है वहाँ पे। बाकी चलते हैं। हाँ, ये मैंने बाइक जो ली थी ये DLX Pro ली है, जिसके अंदर मेरा ब्लूटूथ भी है, साथ में आपको डबल हॉर्न लगा हुआ आया है, और क्या बस हाँ इतना ही फ़र्क है यार, और कोई ज़्यादा फ़र्क है नहीं। जो बेस मॉडल है आपके 4 बटन जो ये दिख रहे हैं ये होते हैं ब्लूटूथ वाले में, तो थोड़ा सा इजीली होता है। हालांकि ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार रुपये का फ़र्क है, तो इतना कोई फ़र्क भी नहीं है प्राइस पॉइंट में। तो मैंने कहा ठीक है ले लो यार, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ईजी रहता है आपको देखने के लिए, ट्रिप पे कितना है, बी कितना है, रीसेट करना है या ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो थोड़ा सही रहता है। बाकी आप साइड वाले बटन से भी कर सकते हो, ये वाला साइड वाला बटन भी है। अच्छा हाँ, एक साइड वाले बटन से याद आया यार, ये साइड वाले बटन से ना ट्रैक्शन कंट्रोल होता है, और ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ना, ये इस सेगमेंट की किसी बाइक में है नहीं, जो मैंने देखा, मतलब जिसका मैंने टेस्ट लिया, किसी में भी ट्रैक्शन कंट्रोल है नहीं। इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, और ट्रैक्शन कंट्रोल का अभी एग्जांपल मैंने कुछ टाइम पहले ही देखा, मतलब ये मेरे ख्याल से शायद 4-5 दिन पहले की बात है। वो एकदम से बीच में गाय आ गई और वहाँ पर हल्का सा वो था, स्लश था, मतलब बारिश हुई थी तो थोड़ा सा कीचड़ था, बहुत ज़्यादा नहीं था, बस माइनर था। बट जैसे ही मैंने ब्रेक लगाया वो ABS ऑन हुआ और ट्रैक्शन कंट्रोल से बाइक मतलब स्किड होने से बच गई। ट्रैक्शन कंट्रोल करता क्या है, ट्रैक्शन कंट्रोल करता ये है कि आपका बाइक का जो जैसे आपके बाइक की जो दोनों टायर्स की जो मूवमेंट है ना, मूवमेंट को इक्वल रखता है। अगर आपकी ये टायर की जो मूवमेंट होगी इक्वल नहीं होगी ना, तो वो जैसे आप जब आप स्लश में जाते हो तो जो अगर मान लो एक टायर आपका वो कर रहा है, अगर मान लो एक टायर आपका निकल गया और दूसरा टायर आपका फंस गया, तो वो क्या करेगा, वो फिर वहाँ पर घूमेगा। ये उसको काफ़ी हद तक बचा लेता है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा बचा लेगा, बट हाँ ये काफ़ी हद तक बचा लेता है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल यार मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, और ABS भी इसके अंदर है। वो खैर वो हर बाइक में है, इतना कोई वो खास फीचर्स नहीं है, मतलब फीचर तो खास है, मतलब सब में ऐसा नहीं है कि किसी में नहीं है, तो मैक्सिमम सभी बाइक में है, तो वो एक डिफरेंस नहीं है। बाइक की एक्साइटमेंट इतनी है, मैं लगातार बातें किए जा रहा हूँ बस हाँ एक्साइटमेंट तो है यार। एक बाइक और देखी थी मैंने, वो थी यज़दी की एडवेंचर
हालांकि मेरा मन एडवेंचर बाइक लेने का ही था। मैं सच बताऊँ, पैसे की वजह से मैंने नहीं लिया। यस दी एडवेंचर मुझे पसंद आई थी, बट उसके अंदर सबसे बड़ी कमी जो थी वो थे स्पोक व्हील्स। क्योंकि अगर आप एडवेंचर करने जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा खतरा पंचर का ही रहता है, और अगर स्पोक व्हील्स होंगे तो वो पंचर लगाने में बहुत बड़ी परेशानी है। यस दी एडवेंचर के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि उसके अंदर वो भी नहीं आता है, क्या बोलते हैं, डबल स्टैंड भी नहीं आता है कि आप बाइक को खड़ा कर सको। ठीक है, बाहर से लगवाना डबल स्टैंड वो इजी है, आई नो कि इजी है, बट वो जो फिटिंग्स हैं वो ढंग से नहीं होती हैं, तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसके अलावा जो पंचर लगाने का जो मैकेनिज़्म है वो बहुत ही मतलब दिक्कत वाला है। उसके अंदर जब आप उसको डबल स्टैंड पे खड़ा करते हो, सबसे पहले उसका पूरा का पूरा ब्रेक का कैलिपर निकलता है, फिर वो आपका ब्रेक निकलता है, और उसके बाद फिर आपका पूरा का पूरा टायर निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको पंचर लगाया जाता है, फिर उसको लगाना बहुत मुश्किल है, और ईज़िली कोई भी उसके अंदर उसको हाथ नहीं लगाता है, बिकॉज ऑफ दैट रीज़न कि वो पता नहीं फिटिंग ढंग से हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो भाई एडवेंचर वालों, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा ले लो, लेकिन बाइक के अंदर स्पोक व्हील की बजाय अगर आप स्पोक व्हील दो, बट इट शुड बी ट्यूबलेस होना चाहिए। अगर ट्यूबलेस नहीं है तो फिर उसका लिटरली कोई फ़ायदा नहीं है एडवेंचर का, क्योंकि अगर गलती से पंचर हुआ तो बंदा वहीं लेके बैठ जाएगा उसको। आई नो कि वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं, एडवेंचर में थोड़ा सा रिलायबल हैं वो, बट दे शुड बी ट्यूबलेस, तो वो और ज़्यादा आपका क्या मतलब सभी का फ़ायदा ही होगा उसमें। तो एक ये रीज़न था। अदरवाइज़ मेरा जो मन था वो था KTM 390 एडवेंचर का, बट उसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। बाकी मेरी जो पसंदीदा जो बाइक है वो हमेशा ट्रायम्फ रही है। ट्रायम्फ हमेशा से पसंद रही है मुझे, बट ट्रायम्फ की जो बाइक आती है 800, 900, 1200 वो अब बहुत ज़्यादा महंगी है। हालांकि जब मैं ये अपनी बाइक लेने जा रहा था तो मैंने ट्रांसलैब भी देखी थी। ट्रांसलैब अच्छी बाइक है 750, बट स्टिल आई वुड प्रेफर ट्रायम्फ। तो देखते हैं अभी फ्यूचर में क्या होगा। बाकी हाँ, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको अब मोटो व्लॉगिंग वाले व्लॉग्स भी मिलेंगे। और आई एम सॉरी यार, बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे ऑफिस में ना बहुत ज़्यादा इतना काम आ रखा है कि मतलब मैं पिछले 4-6 महीने से ना बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग है। एक बद्रीनाथ का लास्ट वाला व्लॉग जिसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ था वो पेंडिंग है, और उसके अलावा मैं मनाली गया था, बीच में 2 बार जा चुका हूँ, तो वो वाले व्लॉग्स भी पेंडिंग है। मैं फैमिली के साथ घूम के आया था इधर कोनेश्वर महादेव और लाखा मंडल, वो भी पेंडिंग है। तो मतलब है कई सारे, मतलब 7-8 व्लॉग पेंडिंग है, तो प्लीज़ है पेशेंस यार, वो भी आ जाएंगे धीरे धीरे करके, जैसे ही टाइम लगेगा। कोशिश करूँगा थोड़ा टाइम निकाल के, क्योंकि ऑफिस का जो काम होता है वो थोड़ा सा लेट नाइट तक हो जाता है, तो दैट इज़ वाई वो नहीं हो पा रहा है। बट थोड़ा टाइम को मैनेज करने की कोशिश करूँगा, कि बहुत टाइम से कोशिश में लगा हूँ, और वो धीरे धीरे ट्रैक पे आ रहा है। तो वो जैसे ही ट्रैक पे आएगा तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू माई वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल। सो अभी के लिए सॉरी। बाकी बाइक चलाने में बहुत मज़ा आता है यार, ये सीरियसली मैं डेली इसको ऑफिस लेके जाता हूँ, इतना मज़ा आता है ना बाइक चलाने में। ओए ऐसे मतलब, हालांकि मैं ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं हूँ। आपने जब मेरे वीडियो देखे होंगे जो मैं एवेंजर पे था, तो वो भी मैं 60-70, जब मैं बद्रीनाथ गया था 60-70 मेरा हाईएस्ट था, ऐसा ज़्यादा मैं नहीं चलाता था। ये भी जो है मैक्सिमम मेरा 80 जाता है, वो भी जब खाली होता है, अदरवाइज़ मैं इस पर भी 80 नहीं जाता हूँ। बाकी बाइक बहुत अच्छी है, 80 पे बहुत स्मूथ चलती है। मैंने स्मूथनेस लेवल भी इसका चेक किया है, वो आप चला सकते हो 85-90 तक। तो भाई अपने को जाना है गुप्ता बाइकिंग गियर साहिबाबाद में। हाँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दिखा रहा है डायरेक्शंस जो है। स्टार्ट करूँ। ओह माय गॉश, वेयर इट इज़। अरे भाई सीधा हो जाए यार। अगर मैं जाऊँ तो ये सीधा ही है, लगभग 2 किलोमीटर पे है। अच्छा ओके, निखिल मार्ग से के थोड़ा सा पहले, ठीक है, सीधा ही है। चलो चलते हैं, वहाँ पर ट्राई मारते हैं।
चलो जी, लग गया मेरा लेग गार्ड, लग गया है। फ़ोन पे मैंने ब्लूटूथ लगा लिया, एक चेन क्लीनर ले लिया और ये इस टाइप के 2 वो ले लिए कीरिंग। 5000 रुपये का बिल बन गया एक बार में। चलो कोई नहीं, लेकिन ये तो रिक्वायरमेंट थी मेरी। बट ये है कि अब बाइक गिरेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलते हैं आगे। अभी मैं जा रहा हूँ चांदनी चौक। वहाँ पर मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया हुआ क्या, बेसिकली करोल बाग आने का प्लान था, तो ये रास्ते में लग गया। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर चांदनी चौक जाके आते हैं। ऐसे ही मिलने का प्लान बन गया, तो उनसे मिलते हैं और फिर घर वापस। और ये सरप्राइज़ न्यूज़ मैंने आपको देनी थी, तो ये मैंने आपको दे दी। अंदर से बस पुरानी दिल्ली वाली वाइब दे रखी है। और क्या तो जी निकल गए हैं, एक्चुअली घर के लिए निकल गया हूँ। तो वहाँ पर चांदनी चौक में यार भीड़ बहुत थी आज, तो कोई वीडियो नहीं बनाया। अभी पहुँचा हूँ कश्मीरी गेट, ये साइड में बस अड्डा है। और अब निकल रहे हैं घर की तरफ गाज़ियाबाद।